सुदामा 3 मुट्ठी चावल रखे, ऐसे बैठिए। आपके पास वॉलेट है, पर्स है, पर्स में क्या रखा है? केवल पैसा है। सुदामा के पास भी एक पर्स है, ऐसे बैठिए। समय तो है ना आपके पास 5-7 मिनट। सुदामा के पास भी एक पर्स है और उसके पर्स में पैसे तो नहीं है, लेकिन क्या है बताओ? उसके पर्स में ना बगल में 3 मुट्ठी चावल है और उसके पर्स में क्या रखा है मालूम? धीरज। उसके पर्स में क्या रखा है मालूम? विनम्रता। उसके पर्स में क्या है मालूम? प्रेम। उसके पर्स में क्या है मालूम? श्री कृष्ण की दोस्ती। आदरणीय श्रोता जनों, श्री कृष्ण की दोस्ती। और जिसके पर्स में ये चीजें होंगी ना, उसकी इज्जत कितनी होती पता है? सुदामा जाकर सामने खड़े हुए और द्वारपालों से कहा, जाकर बताओ तुम्हारा मित्र आया है। ध्यान रखना, जिसके पर्स में केवल पैसे होंगे उसे वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन जिसके पर्स में सुदामा जैसा प्रेम होगा उसे द्वारिका में प्रवेश मिलेगा। आदरणीय श्रोता जन, इसलिए अपने पर्स में कुछ अच्छी चीजें रखो, विनम्रता रखो, धीरज रखो, शांति रखो, अभाव में जीने की कला रखो। सुदामा के पास ये है। और एक बात बताओ, पूरी दुनिया परमात्मा का स्वागत करती है, लेकिन जैसे ही द्वारपालों ने बताया तुम्हारे मित्र आए हैं, श्री कृष्ण दौड़े, उनके पीछे रुक्मणी लक्ष्मी दौड़ी, उनके पीछे भूमि दौड़ी, सत्यभामा दौड़ी, उनके पीछे जाम्बती इंद्रियां दौड़ी, उनके पीछे वेद दौड़े, उनके पीछे पुण्य दौड़े, उनके पीछे देव दौड़े, अप्सराएं दौड़ी, पितृ दौड़े, गंधर्व दौड़े, पूरा ब्रह्मांड सुदामा का स्वागत करने के लिए दौड़ गया। और जिसके स्वागत के लिए पूरा ब्रह्मांड दौड़े, उससे अमीर कौन होगा? आदरणीय श्रोता जनों, उससे अमीर कौन होगा? ऐसे कहो, ऐसे करो, मैं कौन हूं? सुदामा। कौन हूं? कौन हूं मैं? सुदामा। कौन हूं? बेटा रुको, कौन हूं हम? सुदामा है ना? अच्छा, एक दिन जब हमारा जल जल में चला जाएगा, ठीक है, वायु वायु में चली जाएगी, अग्नि अग्नि में चली जाएगी, आकाश आकाश में चला जाएगा और पृथ्वी पृथ्वी में, तो आत्मा कहाँ जाके खड़ी होगी? वैकुंठ के दरवाजा में, है ना? और एक बात बताओ, हमारे पास 3 मुट्ठी चावल हो गए, एक तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, 3 मुट्ठी पुण्य होंगे। तमोगुण से कमाया, सत्वगुण से कमाया और रजोगुण से, और हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई प्रधानमंत्री आता है तो उसके स्वागत में कलेक्टर, विधायक, मंत्री अपने आप खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की ऐसी इज्जत होती है। ऐसे ही जो परमात्मा से प्रेम करता है ना, पूरे ब्रह्मांड की महाशक्ति उसका स्वागत करती है। आदरणीय श्रोता जनों, उसका स्वागत करते हैं। और कलेक्टर अपना पद अपने पिता को भी नहीं दे सकता, है ना? मंत्री अपना पद अपनों को भी नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा अपना पद अपने भक्त को देते हैं। कि सुनते ही दौड़े घनश्याम, जैसे ही बताया तुम्हारा मित्र आया है, श्री कृष्ण दौड़ पड़े। सुदामा सोच रहे हैं क्या मालूम आएंगे कि नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों में से कौन कौन है कि जो शादी में कोई आ रहा है तो अमीर आता है तो सब दौड़ते हैं? आप लोगों में से कौन है जो तुम्हारी रिश्तेदारी में सबसे गरीब हो और उसके लिए लोटा में पानी लेके सबसे पहले दौड़े हो? कौन कौन दौड़ता है? अच्छा, अमीर ही अमीरों को। अच्छा सुनो भैया, थोड़ा कुर्सी लिया, और अगर कोई गरीब आ गया तो ठीक, आओ। ध्यान रखना, श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण सुदामा के लिए दौड़ पड़े कि सुनते ही दौड़े घनश्याम,
श्रोताजनों, सुदामा को हृदय से लगाया और अपनी सिंहासन में गोविंद ने बिठाला। पूरा जगत जिसके पैर धोता है और जब गंगा जल बनता है, आज सुदामा के चरण श्री कृष्ण ने धोए और पूछा भाभी कैसी है। सुदामा ने कहा ठीक है, कुछ पहुंचाई। सुदामा ने चावल निकाल के दिया। एक बात बताओ,
जब हमारे पास कोई अच्छी चीज खाने को होती है ना, तो हम किसी की चीज की कदर नहीं करते कि हमारे पास तो इतना है। श्री कृष्ण द्वारिका के मालिक हैं। एक बार श्री कृष्ण के लिए जोरदार ताली बजाइए। लेकिन सुदामा के लाई चीज की कितनी इज्जत रखी श्री कृष्ण ने। उस चावल को लिया, जिसके यहाँ नौकर भी बासमती खाते हो, उसने सुदामा के चावल की लाज रख ली। सारी रानियों के सामने चरण धोए, सारी रानियों के सामने अपने सिंहासन में बिठाला और श्री कृष्ण ने बता दिया, हे दुनिया के लोगों, जो अपने से गरीब व्यक्ति की इज्जत करता है ना, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा कहलाता है। आदरणीय श्रोता जन, सबसे बड़ा कहलाता है। अच्छा, आपको पता है श्री कृष्ण ने चावल को लिया, एक मुट्ठी खाया, सारे लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे खीर बना के खा लो। बोले नहीं, इतना इंतजार नहीं कर सकता। दूसरी मुट्ठी खाई, सुदामा ने कहा श्री कृष्ण तुम बिल्कुल नहीं बदले। श्री कृष्ण ने कहा तुम भी तो नहीं बदले। तो श्री कृष्ण ने कहा और घर में कैसे हैं, चलो भोजन करते हैं। भोजन करने के लिए बैठे, घर के मुखिया के लिए जोरदार ताली बजाइए। आपको पता है घर का मुखिया जो होता है ना, उसको अपने घर की चिंता होती है। सुदामा ऐसे भोजन करें और उन्हें पत्नी की याद आए, घर में पत्नी भूखी है, बच्चे भूखे हैं। सुदामा ने नीचे रख दिया कौन? श्री कृष्ण ने कहा तुम भोजन क्यों नहीं करते सुदामा? सुदामा ने कहा भूख नहीं है। बोले पेट में तो लग रहा है भूख है। 3 चीजों में व्यक्ति भोजन नहीं करता, जब भूख ना हो, खिलाने वाले की इच्छा ना हो, तब या फिर घर में कोई विपत्ति हो तब। सुदामा ने कहा कोई विपत्ति नहीं है, घर में तो मेरे बड़ा सुख है। पूरी दुनिया 1 महीने में 2 बार एकादशी रहने के लिए तरसती है, मेरे घर में 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी, हर दिन एकादशी। श्री कृष्ण ने थाली सरका दिया, मेरे अपने भूखे हैं और मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। ध्यान रखना, गरीब सुदामा के 2 मुट्ठी खा के 2 लोग दे दिया और 1 मुट्ठी सब में बांट के पूरी ब्रह्मांड में कीर्ति दे दी। और 5000 साल पहले सुदामा का जन्म था, आज भी उनकी कीर्ति उतनी ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जोर से बजाइए सुदामा के लिए। गरीब को संपन्न बनाना ही सुदामा चरित्र है। गरीब को बोलिए, गरीब को संपन्न बनाना ही सुदामा चरित्र है। अच्छा, कौन से मकान बनवाया मालूम है सुदामा जी का? विश्वकर्मा जी से। किससे बनवाया? जोर से बोलिए, किससे बनवाया? अच्छा, पुरानी सरकारें तो राहत कार्य करवाती थी, गड्ढा खुदवाती थी और गड्ढा भरवाती थी और पूरी जनता को बेवकूफ बना के मनरेगा चलाती थी, मनरेगा चलाती थी। धन्य है, एक दूध वाले ने सुदामा को संपन्न कर दिया और एक चाय वाले ने खुदाई के घर में कर्म करवा के विश्वकर्मा के द्वारा सबका मकान बनवा दिया। आदरणीय श्रोता जनों, सब गरीब का मकान, जोर से बजाइए। और दोनों गुजरात के थे, एक दूध वाला और एक चाय वाला। अब ये गड्ढा नहीं खुदवाए, खुद का मकान बनवाया, खुद का शौचालय बनवाया। कर भला सो भगवा रंग। आदरणीय श्रोता जनों, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। गरीब को संपन्न बनाना ही सुदामा चरित्र है। देश आजादी के 73 साल हुए थे, लेकिन गरीबों के यहाँ जब बरसात होती नहीं थी ना, तो घर टपकते थे, दीवारें गिरती थी, शीत चढ़ती थी। आज हमारे भारत के गरीब अमीर बन रहे हैं। अफगानिस्तान में भी हमने मदद दी थी, पाकिस्तान में भी मदद दी थी। ध्यान रखना, भारत का सिद्धांत है गरीब को संपन्न बनाना सुदामा चरित्र है, और विश्व का गरीब संपन्न बन जाएगा तो सुदामा चरित्र पूरा हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
कितना बड़ा सिद्धांत। सुदामा चरित्र पूरा हुआ। आइए, सुदामा संपन्न हुए, हर गरीब का मकान बन गया, और जिनका नहीं बना है 2024 तक बन जाएगा। सभी ऐसे अपने सिर पे गमछा डालें, जिनके पास हो वो डालें, जिनके पास ना हो सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप मन में जाप करें, मैं चतुर्थ श्लोक की भागवत बोलता हूँ। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतेच्च यो भविष्येत् सुसोमः ऋतर्ते यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मना तद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा माहन्ति भूतानि भूतेषुश्चावचेष्वनि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः कियेतावदैव जिज्ञास्य तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अनद्याव्यातिरेकभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुत सारी कथाएं हैं। इसके बाद सुखदेव जी की विदाई होती है, परीक्षित जी का मोक्ष होता है, सौनक और श्वेत जी का प्रसंग, शंकर जी और पार्वती जी का, ज्ञान भक्ति वैराग्य और सनत कुमारों का, और गणेश प्रसाद दुबे और शाही परिवार का आज सत्संग पूरा होता है। बोलो भागवत महापुराण की। इस कथा में जिनका योगदान रहा वहां पर बैठे हैं आदरणीय हमारे भतीजे श्री राहुल जी, उसके बाद शास्त्री जी बैठे हैं श्री शानू महाराज जी, उसके बाद हमारे बड़े साली साहब श्री नीलेश जी बैठे हैं। तीनों महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। और हमारे धर्म भाई श्री नरेश जी, चंद्रवंशी जी गायन में, और हमारे तबला में हमारे आदरणीय नंदू भैया, और पैड में और गायन में आदरणीय सुरेश राजपूत जी। क्या बोलना पड़ेगा, थैंक यू, थैंक यू। साउंड जिनका है हमारे आदरणीय श्री, जैसे 7 दिन और 7 रात राम के साथ लक्ष्मण जगे थे, हमारे साथ पिछले 10 सालों से रह रहे हैं। साउंड जबलपुर का है, लेकिन इसको ऑपरेट आप करते हैं पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि 7 दिन साउंड चलता है। अगर उड़ जाए तो पूरा काम रुक जाए। लगभग 10 से 12 घंटा साउंड चलाते हैं, और रात में भी 2 बजे तक चलाए, लेकिन कभी उनके चेहरे में मुस्कुराहट कम नहीं होती। आदरणीय लक्ष्मण जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और हमारे सारे कैरेक्टर को जो कैद कर रहे हैं आदरणीय मनीष जी, आपका नाम आदरणीय? ओमकार वर्मा जी, ओमकार वर्मा। ओमकार जी, और भैया सतीश भैया जी, सतीश। ओमकार जी और सतीश जी, हमने जो जो उत्सव मनाया है सब कैमरा में है, और YouTube में तो है ही। आप हमसे जुड़ें, सभी अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें। गणेश प्रसाद दुबे भोपाल वाली कथा नहीं, माने गांव वाली कथा या पुनीत नगर जबलपुर वाली कथा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने आप को देखते रहें, ठीक है? और गुरु दक्षिणा हमें सब्सक्राइब करके दे दें, आपका अंगूठा, ठीक है? और टेंट किनका भी है? इसी गांव का है। श्री क्या नाम है उनका? बहुत अच्छा टेंट है उनका। उन्होंने कुछ साउंड का भी सपोर्ट करा और कार्यक्रम अच्छा हुआ, तो उनके लिए भी। भोजन बनाने वाले भैया का नाम, मुखिया का नाम क्या है जी? प्रफुल्ल जी।
बिना लहसुन प्याज के भी कैसे स्वादिष्ट बनता है, प्रफुल्ल ने ये साबित कर दिया। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। कई जीभ के चटोरे लोग कहते हैं स्वाद कैसे नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि लहसुन प्याज चाहिए होता है, सतोगुण तो चाहिए ही नहीं। लेकिन 98% लोगों ने बिना लहसुन प्याज का भोजन किन को अच्छा लगा? सबको लगा? थैंक यू। और साहू परिवार, कोई और खड़ा नहीं होगा, केवल साहू परिवार के सदस्य श्री कलीराम जी खड़े हो जाएं और श्रीमती यशोदा जी सबके सामने हाथ जोड़िए और इनके बच्चे आगे खड़े हो जाएं। श्री दिनेश बबीता साहू सबको प्रणाम करें। श्री राकेश मनीषा साहू, श्री ब्रजेश प्रिया साहू, श्री राम मोना साहू और अन्नपूर्णा अंश, आर्यन अंशिका, सानवी साध्या, सिद्धार्थ खैर, इन्हें आशीर्वाद दीजिए और तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। और जोर से जय जय श्री राधे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और कहते हैं जिनका नाम लिया जाता है उनका नाम इंसान सुनते हैं, और जिनका नाम नहीं लिया ले पाते और सेवा देते हैं उन सब का नाम भगवान सुनते हैं। आप सबका नाम भगवान ने सुना है, आप अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, आप कौन रहेगा ताली के लिए? हमारे लिए मत बजाना, नहीं तो तुरंत मर जाएंगे। खुद के लिए रुक जाओ। खुद के लिए जो ताली बजवाता है ना, वो मुर्दा कहलाता है। तो मेरे लिए नहीं, आप सबसे पहले मेरी माँ श्रीमती रामाबाई, जब मैं वृंदावन से पढ़ के आया तो मैंने कहा माँ मैं कैसे जीऊँ? तो उन्होंने एक शब्द कहा था, बेटा जिंदगी में गुड़ के मत जीना, जब भी मौका मिले तो उड़ के जीना। और उनका सूत्र आज जी। तो मेरी माँ श्रीमती रामाबाई और पिताजी स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद जी दुबे और गुरुदेव और हमारे भाई, हमारी भाभी, हमारे भतीजा भतीजी, और विशेष रूप से आज मैं 10-12 दिन से निकला हूँ और अभी 10-12 दिन बाद जाऊँगा, लेकिन जिनके सपोर्ट से मैं धर्म कर पाता हूँ वो मेरी पत्नी श्रीमती रोशनी दुबे और मेरी पुत्री अनुश्री और राम के लिए जोरदार ताली बजाएं। उनका त्याग, उनका स्नेह मुझे धर्म करने पे प्रेरित कर रहा है। और बस मैं यही कहूँगा माने गांव वालों से और आप सबसे कि मेरी धड़कनों में आपका ही राज होगा। मेरी शैली कैसी लगी? जिन जिन को अच्छी लगी हाथ उठा के बताएं। बाकी लोगों को सबको अच्छी लगी? तो एक वादा कर रहा हूं मैं कि मेरी धड़कनों में आपका ही राज होगा, मेरी बात का यही अंदाज होगा। कभी बेवफाई नहीं करते रिश्तों में हम, मेरे रिश्ते पे आप सबको नाज होगा, नाज होगा। थैंक यू वेरी मच। आइए आदरणीय भजन, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा भजन और नृत्य करते हुए विदाई होगी। कौन सा? आइए छोटा सा। धारा तो बह रही है, जिनको नृत्य करना वो नृत्य करेंगे। धारा तो बह रही है, आज जजमान बस नाचेंगे खड़े होकर, जजमान परिवार। धारा तो बह रही है, श्री राधा नाम की धारा